वेलकम बैक अगेन 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 90 यस। आज का जो अनबॉक्सिंग है ये है जोमैटो के ऊपर। जोमैटो यस सबसे बड़ा कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस बनाने की चाह है और डेफिनेटली एक बहुत गर्व की भी बात है। एक कंपनी, इंडियन कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस बढ़ा रही है, एक स्टार्टअप ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस बढ़ा रही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को है। आज की डिजिटल मार्केटिंग कुछ शॉकिंग है, स्ट्रैटेजी बना तो रहे लेकिन कुछ शॉकिंग है और कुछ अच्छा भी काम है। सब कुछ, क्वालिटी ऑफ पोस्ट क्या है, एंगेजमेंट क्या है, एसईओ कितना है, रैंकिंग, एसईओ बहुत ज़्यादा फोकस है, गूगल एड्स कितना कर रहे हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखें। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, Shaadi.com को शुगर कॉस्मेटिक, मामा अर्थ, विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस, सबके बनाया है, देखना जरूर है आपको। ओके चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जोमैटो की जो स्ट्रैटेजी बनाई है, ऑलरेडी मैंने एक बहुत पुराना एक वीडियो मैंने बताया था जब उनका आईपीओ लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है। अनबॉक्सिंग करूंगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ शॉकिंग चीज़ें मुझे इस स्ट्रैटेजी में पता चल गई है। उनके फाउंडर्स को ऑब्वियसली ये देखेंगे वीडियोस तो ऑब्वियसली उनको भी पता चल जाएंगी, तो लास्ट तक जरूर देखें। कुछ शॉकिंग चीज़ है, मैं कैसे समझूं कि इतना बड़ा कंपनी ये कैसे मिस कर सकता है, वो चीज़ें मैं आज बता सकता हूँ। और मैंने खूब रिसर्च किया है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पता चला यार आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैं आपको भी वो रिवील करूंगा ही कि क्या मिस कर रही है, बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जोमैटो ऑब्वियसली इवन दो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा अडॉप्ट कर रही है और ऑल ओवर द सिटीज़ इन इंडिया प्रेजेंस बना के रखी है। और नॉट ओनली ऑल ओवर द इंडिया, बाहर भी, कनाडा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, पोलैंड, मलेशिया, आयरलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इटली, सब इधर भी उनका प्रेजेंस वो बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक इंडियन कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही है, ये गर्व की बात है। लॉस मेकिंग है, ठीक है, फंडिंग तो आ रही है ना, क्योंकि जब आप ग्रोथ करते हो, जब आप सारे सिटीज़ में आते हो तो पैसे लगेंगे, थोड़ा लॉस में जाएगा। लेकिन एक कंपनी, इंडियन कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। तो डेफिनेटली जोमैटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं, बताऊंगा ही डेफिनेटली, ठीक है। रिगार्डिंग द एसईओ बहुत अच्छा काम है, क्योंकि 21,17,000 मंथली एसईओ ट्रैफिक, गूगल से जो ट्रैफिक आ रही है ना, 21 लाख लोग गूगल से आ रहे हैं। क्योंकि हर एक सिटी में आप कुछ भी सर्च कर लो, फूड के रिलेटेड, रेस्टोरेंट नियर में, रेस्टोरेंट मुंबई, थाने, दिल्ली, कोलकाता, रेस्टोरेंट के बारे में, फूड के बारे में कुछ भी सर्च कर लो गूगल में, इनकी वेबसाइट दिखेंगी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चाय है, एसईओ में तो बहुत चाय है। 21 लाख का ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन रैंक कर रहे हैं, डी रैंक होते रहता है, तो न्यूली रैंक भी अच्छा है। और स्विगी टक्कर दे रही है, रेस्टोरेंट guru.in टक्कर दे रहा है ऑर्गेनिक के लिए, इजी डिनर दे रहा है, dineout.co.in और मैगी पिन करके कंपनी है वो टक्कर दे रही है ऑर्गेनिक में, एसईओ में। लेकिन लॉस्ट बहुत हुआ है, 1 लाख रैंकिंग का जो लॉस्ट है ना बड़ा है। आई डोंट नो कि इम्प्रूव भी हुआ है उतना, लॉस्ट भी उतना हुआ है, तो थोड़ा सा गूगल के एल्गोरिदम चेंज होते रहे, लेकिन स्टिल एज अ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पेड एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, 1456 कीवर्ड्स पे रैंक भी कर रहे हैं और अच्छा, और उनके कॉम्पिटिटर भी अच्छे खासे हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लोकल रेस्टोरेंट गूगल पे दिख ही नहीं रहा है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहा है। क्योंकि जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, मेरे पास में 4-5 अच्छे रेस्टोरेंट है, वो गूगल करते हैं ना वो दिखते ही नहीं है। रेस्टोरेंट नियर में करते हैं ना वो दिखते नहीं, सारे जोमेटो, स्विगी और जो लिस्टिंग फूड डिलीवरी ऐप्स की वेबसाइट है वही ज़्यादा दिखती है। तो डेफिनेटली वेबसाइट्स, उनका जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट से भी है और डेफिनेटली, और यहाँ से आप कोई भी सिटी में जाते हो, जैसे आगरा जाते हो या फिर कोई भी सिटी जाते हो, तो वहाँ से वो बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली फोकस जो किया है उन्होंने वो ऐप पे किया है। तो ऐप का स्टैटिस्टिक बताऊँ ना, तो आप आंखें खुली रह जाएंगी, इतना ऐप का डाउनलोड्स हो रही है। देखो मैं चला जाता हूँ, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है जोमैटो की। कितना बड़ा है ये, मीन्स नंबर बहुत बड़ा है ये, मीन्स 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जोमैटो के ऐप उनके मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखे हैं। 10 करोड़,
तो ऑब्वियसली 10 करोड़ में से डेली चलो 1 करोड़ भी करते हैं लोग, या फिर 10% भी छोड़ दो, 1% भी करते हैं, तो भी कितना सेल कर रहे हैं, कितना ऑर्डर कर रहे हैं। जो भी IT वाले हैं बंदे, जो भी घर पे खाना नहीं बनता है और जिनको चाहिए, तो जोमेटो उनके लिए फेवरेट। जहाँ पे जाओ बाहर जोमेटो वाला बंदा, डिलीवरी वाला दिखता ही है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो बंदा दिख नहीं रहा है। तो आपको जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी हो चुका है, ऑब्वियसली IPO आ चुका है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा लॉस है, लेकिन स्टिल आगे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चल जाते हैं। ये शॉकिंग जो पैरामीटर्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो है फेसबुक सोशल मीडिया। शॉकिंग है गाइस, ये शॉकिंग। क्यों शॉकिंग बोल रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। 19 लाख तक क्या है फॉलोअर्स है, और पोस्ट का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है। 17 जनवरी 2020, 1 साल 2 महीने पहले पोस्ट गई है ये। नो डाउट क्रिएटिविटी में इनका हाथ कोई नहीं रख सकता, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो फेसबुक पे क्यों नहीं हुआ है? क्या प्रॉब्लम आया मुझे समझ ही नहीं आया। मैं शॉक हो गया यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? उनके जो फाउंडर्स है ना, मैंने देखा उनके फाउंडर्स जो थे दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा जी, 2008 में इन्होंने स्टार्ट किया है, कंपनी को फाउंड किया है। आप फेसबुक क्यों नहीं कर रहे? आपकी टीम फेसबुक क्यों नहीं कर रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फेसबुक पे तो ऑडियंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, है ऑडियंस उसमें भी, क्योंकि 19 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। क्या प्रॉब्लम क्या? मैं तो शॉक हो गया। मीन्स क्यों मीन्स मैं देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया, मैंने बोला कुछ गलती हो गई होगी, मैं नीचे जाता हूँ तो अगस्त 21 दिख रहा है, अगस्त 21। मैं सोच रहा हूँ ये क्यों नहीं कर रहे? 1 साल 2 महीने से कोई पोस्ट नहीं डाला है जोमेटो ने। आप देख रहे हो जोमेटो की टीम देख रही है ये टीम, क्योंकि चलो मैं सोच सकता हूँ चलो सब इधर नहीं होगा, फिर इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव हो ना आप, इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव दिख रहे हो आप, इंस्टाग्राम में तो सब कुछ है आपका। इंस्टाग्राम में देखो एक्टिव ही अच्छा एक्टिव है। अभी जस्ट आया था ये इनका नाटो का ऑस्कर मिला, वो एक्टिव है, और यहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं है? मेरे को थोड़ा सा लॉजिक क्या मिस कर रहा हूँ मैं समझ भी नहीं आ रहा। आपकी टीम क्या मिस कर रही है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। होप ये इंस्टाग्राम में आप एक्टिव हो, यहाँ पे आपके स्टोरीज भी लाइव है, सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे, और फेसबुक में मिस। मैंने सोचा यार मैं गलत पेज पे आया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मैं ऑफिशियल ब्लू टिक के पेज पे हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन चलो वो चलो जान दो, फ्रीक्वेंसी का कोई दिक्कत आया होगा, आई डोंट नो क्या दिक्कत है वो। आप जो व्यूअर है वो मुझे बताइए कि जोमेटो में क्यों नहीं कर रहे पोस्ट। आप मुझे थोड़ा आप बताइए कमेंट में कि जोमेटो पोस्ट क्यों नहीं कर रही है फेसबुक पे, कमेंट में बताइए। और रिगार्डिंग विद द क्वालिटी ऑफ पोस्ट, एक नंबर दिखाता हूँ 1-2 पोस्ट जो ये करते हैं ना, मीन्स कहने का मतलब है एडिटिंग वगैरह। देखो जो काम करते हैं ना ये एक अलग लेवल का ही काम करते हैं, ये सोच भी नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स पोस्ट डालते रहते हैं। देखो यू आर एट अ कैफे रन बाय डॉग्स दिख रहा है, यू आर एट अ कैफे रन बाय डॉग्स दिख रहा है, और पानी पूरी इज फॉर द हर्ट सूखी पूरी इज फॉर द साउल। ओके पानी पूरी हर्ट है तो सूखी पूरी इज फॉर द साउल, ऐसे कुछ पोस्ट बनाए। मीन्स थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बनाने की ज़रूर कोशिश चलती है हमेशा। मैंने तो कौन भी कुछ है था यार, ये क्या है देखते हैं। एक हेल्दी रिलेशन में कोई मुझसे क्लो नहीं करता दिख रहा है। कुछ अलग पोस्ट है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, रेगुलर पोस्ट नहीं है, बस एक सिंपल पोस्ट बना दी और पोस्ट डाल दिया, ऐसा नहीं है। कुछ अलग बनाने की कोशिश है, कुछ पोस्ट की क्वालिटी कुछ आउट ऑफ द, हर एक पोस्ट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। नॉट ओनली दिस, मैं फेसबुक में भी जा रहा था, वो देख रहा हूँ ये जो है ना, ये पोस्ट दिख रहा है, ये पोस्ट थोड़ा सा पढ़ा के दिखाता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। पहले अपनी चॉकलेट्स तो प्रोटेक्ट कर ले, खाली मैंने सारी। तो दिख रहा है कि ये बहुत फेमस पेंटिंग थी उस टाइम की, तो उन्होंने उसके ऊपर ही बनाया। ये डायग्राम और बना दे बस, मेरी तरफ से पेस्ट्री पक्का। ये जो डायग्राम था ना, ये बहुत फेमस है उस टाइम के 2021 में ये आए थे, ये कुछ आए थे। ओ मेरी टॉफ़ी प्लीज रिमेंबर 4 years 3 months and 1 day ago you refused to give me a glass of water, मैं क्यों दूँ अब। मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स पोस्ट है,
क्रिएटिव टीम बहुत अच्छी काम कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, पोस्ट की रेगुलरिटी चली गई। इंस्टाग्राम में भी है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ अलग से पोस्ट करते रहते। देखो ये, इफ आई वॉज अ डिश आई वुड बी क्राइड राइस। फ्राइड राइस को कर दिया क्राइड राइस, और यहाँ पे ये डाल दिया। एक दूसरा दिख रहा है, इफ आई वॉज अ डिश आई वुड बी पानी पूरी, पेन पूरी। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। देखो गाइज, एज अ डिजिटल मार्केटर आप क्या ले रहे हो यहाँ से, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। ये कहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट करके नहीं लाया उन्होंने, रेगुलर पोस्ट है ही नहीं, कुछ अलग करने की कोशिश है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ट्विटर पे जाता है। ट्विटर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, और एक लाइन में बनाते रहते हैं ट्विटर की टीम। हिस्ट्री बनाने की उम्र है, उम्र में हिस्ट्री बनाने की उम्र में ऑर्डर हिस्ट्री बना रहा हूँ। हिस्ट्री बनाने की उम्र में ऑर्डर हिस्ट्री बना मीन्स जोमेटो की ऑर्डर हिस्ट्री बना रहा हूँ। टाइम फॉर अप टू 100% ऑफ कल राहुल क्रिटिसिज्म, KL राहुल क्रिटिसिज्म। स्मॉल रोल रन्स इम्पैक्ट मीन्स वन लाइन और ट्रेंड चला जाता है। देखो कितने सारे लोग उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ट्वीट करते हैं। मीन्स एंगेजमेंट के बारे में, एंगेजमेंट आप देखते हो ना, इनका एंगेजमेंट के बारे में कोई कंपनी इनको बीट नहीं करती। क्योंकि जो आप देखते हो ना, जितने भी मैंने पुराने पोस्ट अपने पुराने मैंने एक स्टडी बताई थी, इसमें जो एंगेजमेंट रेट है और फ्रीक्वेंसी है, फेसबुक छोड़ दो, चलो इंस्टाग्राम की बात करो, कि अच्छी है। दिख रहा है 19,000 उनके लाइक्स, मीन्स जितने भी देखे मैंने तो 500, 1000, 2000 लाइक्स थे पोस्ट को और रील्स को। लेकिन यहाँ पे 19,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 39,000, यहाँ पे 47,000, यहाँ पे 19,000। मीन्स एंगेजमेंट रेट कंपेयर टू द अदर ब्रांड जो मैंने केस स्टडी बताया था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश, ये इनको थोड़ा, उनकी जो स्ट्रैटेजी है ये इसलिए मुझे अच्छी लगती है। दिख रहा है। और ट्विटर में भी वन लाइन दिख रहा है अभी यहाँ पे, यू कैन रिंग माई बेल, प्लीज गिव डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ऑन आवर ऐप, नॉट यूअर्स। मीन्स देख रहे हैं आप, मीन्स इलॉन मस्क के पोस्ट को रब ऑफ इफेक्ट कर दिया, मीन्स उसका यूज कर दिया। ठीक है। आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा चटनी एवरी टाइम इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आस्क करो आप चटनी ज़्यादा, छोले भटूरे कम विथ नींबू मिर्ची सो दैट उसको किसी की नजर ना लगे। समझ रहे हो आप? ये तो मीन्स यहाँ पे जो बंदा है वो बिंदास है, काम करने वाला जो है ना, कंटेंट जो क्रिएटर यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर है वो बिंदास है। और उसको भी मुझे लगता है पूरा फ्रीडम दिया है फाउंडर्स ने कि तेरे को जो लिखना है जो लिख, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कर, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में मत लिख। तो और रिलेटेड बना रहा है, ऐसे तो नहीं है। नाटू ऑस्कर विन मेड इंडियाज डे इनक्रेडिबली स्वीटर, स्वीट अला लिया, स्वीटर RRR। तो स्वीट ऑर्डर करो भैया जोमेटो से। समझ रहे हो? हे इलॉन मस्क spotted a bug, got this notification but can't see who is now following us. कुछ don't remember when was the last time we delivered so many sweets on Women's Day. तो कहने का मतलब क्या है गाइस, ये वन लाइन और हुक क्रिएट करने की कोशिश कर ले वन लाइन में, तो ये बढ़िया है। चलो चलते हैं जोमेटो के लिंक्डइन पे चलते हैं। जोमेटो के लिंक्डइन में मैं लेके जा रहा हूँ आपको। तो जोमेटो के लिंक्डइन देखो, फॉलोअर्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिख रहा है। और पोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी और पैटर्न का पोस्ट है वो देखते हैं, क्योंकि ट्विटर का पैटर्न कुछ अलग था, दिख रहा है। ट्विटर का पैटर्न कुछ अलग था, दिख रहा है। मीन्स फेसबुक वाला पैटर्न तो बिल्कुल नहीं था यहाँ पे, दिख रहा है। ट्विटर का पैटर्न कुछ अलग ही है पूर्ण। और यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है। डियर जोमेटो, बी इट खीर और दूध, यू आर पल्स ऑफ इंडियाज फूड। तो ये लोगों ने किया है शायद, कि उन्होंने उसका ये किया है। पैटर्न जो दिख रहा है ना वो फेसबुक वाला पैटर्न नहीं है। जोमेटो यहाँ पे इंस्टाग्राम का पैटर्न कुछ अलग है, ट्विटर का पैटर्न कुछ अलग है, और लिंक्डइन का पैटर्न भी कुछ अलग दिख रहा है, दिख रहा है। जोमेटो के कुछ पोस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्टिव कम लग रहे हैं यार, क्यों मुझे पता नहीं है, क्यों इतना एक्टिव क्यों नहीं है। क्योंकि जोमेटो बड़ी टीम है, बड़ा काम कर रहे हैं, इतना एक्टिव नहीं है। 2 वीक एगो, 4 मंथ एगो इतना एक्टिव जैसे पहले थे ना, इतना एक्टिव कम है। तो मैं
ज़रूर ज़ोमैटो की टीम को बोलना चाहूँगा कि येस आप एक्टिव रहिए, बिकॉज वी लव यू, बिकॉज ज़ोमैटो दिमाग में कुछ भी ऑर्डर करना है पहले हमारे दिमाग में ज़ोमैटो आता है। तो मुझे लगता है कि ज़ोमैटो जो कर रही है, इंस्टाग्राम वेरी गुड, ट्विटर वेरी गुड, फेसबुक आई डोंट नो क्यों, लिंक्डइन यस आपको फंडिंग मिल रही है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, योर विनर वगैरह वगैरह, टीम एंगेजमेंट एक्टिविटी लुक्स हु सेड संतास डजंट एग्जिस्ट। काम अच्छा चल रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी यू कैन इंक्रीज, ठीक है। तो ज़ोमैटो का जो यूट्यूब है ना गाइज, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जो इनके वीडियोस आते हैं, इन्होंने क्या किया है, मैक्रो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना यूट्यूब पे जो ये होते हैं, तो उनसे वीडियो बना के डाले। देखो 2 फॉरेनर्स इन बॉलीवुड दिखा है, इनसे वीडियो लिया है। देन यहाँ पे देखो टेंजी विंग करके एक है रॉकी एंड मयूर दिख रहा है, ये है अनिरुद्ध ऑफिशियल दिख रहा है, अनिरुद्ध ऑफिशियल। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी इन्होंने यूट्यूब की ऐसी बनाई है कि जो लोग हैं जो फेमस हो रहे हैं, तो उनके दिख रहा है, उनको इनवाइट किया है और उनसे ही शूट करके उन्होंने ज़ोमैटो पे डाला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, आप भी कर सकते हो। कि आप भी क्या करना है आपको भी, कि भाई आपको जो इन्फ्लुएंसर देखना है उसको बोलना है कि एक स्क्रिप्ट बनाइए, स्क्रिप्ट शूट कीजिए और हमें उसमें प्रमोट कीजिए। तो वो टैग भी करते हैं और उसकी वजह से उनको व्यूज़ भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब में, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं उनको, क्योंकि ऐसा जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है, क्योंकि खर्चा बहुत कर रहे हैं, ये फ्री में तो नहीं हो रहा है, ये जो टैगिंग हो रहा है, ये जो फॉरेनर ये जो इन्फ्लुएंसर को हायर किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, और तब जाके वीडियोस बन रहे हैं और तब जाके इतना वायरल हो रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ, ज़ोमैटो टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगेन फेसबुक का अभी भी मुझे दुख है, क्यों ऐसा क्यों, फेसबुक पे क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी मैं ऐड की बात करूं, ऐड बहुत चला रहे हैं, 38 लाइव ऐड चल रही है। और मूवी नाइट होप वी आर इनवाइटेड, बहुत अच्छी ऐड बनाते हैं यार, ये आउट ऑफ द बॉक्स इनकी क्रिएटिविटी ना, मैं फैन हूँ इनकी क्रिएटिविटी का, बहुत ज़्यादा फैन हूँ। मूवी नाइट होप वी आर इनवाइटेड, अरे हमें इन्वाइट नहीं किया यार, आप मूवी पार्टी कर रहे हो और हमें इन्वाइट नहीं किया। मूवी नाइट है आपकी और हमें पार्टी है, वी विल बी देयर ऑन टाइम, आपके पार्टी में हम टाइम में आएंगे, मीन्स हमें ऑर्डर करो हम आएंगे आपके टाइम में आपके पास। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, वो सोचने वाला चाहिए। डोंट फील लाइक कुकिंग देन डोंट आपको खाना बनाना आज अच्छा नहीं लग रहा खाना बनाना, तो मत बनाइए, हम आपके पास आ जाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ऐड बनाते यार, मीन्स ये फैन क्यों नहीं बनेगा फैन, कि ये सोचने को ताकत लगती है ना, ये सोचना पड़ता है, ये सोचने का, ये देखो क्वालिटी मीन्स क्वालिटी पोस्ट है। डोंट फील लाइक कुकिंग की ऐड बहुत फेमस चल रही है। मूवी नाइट, फ्रेंड्स कमिंग ओवर, होप वी आर इनवाइटेड, मीन्स आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो हमें भी बुलाइए। वी आर गॉट एवरीथिंग, वी हैव गॉट एवरीथिंग यू आर लुकिंग फॉर, मीन्स हमारे पास सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हो। घर का खाना खाओ, मम्मी की डांट नहीं, आज खाने में क्या है दिख रहा है। गेम नाइट, होप वी आर इनवाइटेड, बहुत अच्छे कैंपेन रन कर रहे गाइज, मम्मी के खाने खाने का खा, मीन्स कहने का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी, हैट्स ऑफ। ऐड चला रहे हैं लेकिन एक्टिव फेसबुक लिंक्डइन बढ़ाना पड़ेगा। फेसबुक का तो मैं 1 साल से आपका पोस्ट नहीं है, तो क्यों नहीं है, 1 साल 2 महीने से पोस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, इसका तो आंसर आप खुद आपकी टीम ही मुझे दे सकती है, दूसरा कोई दे सकता नहीं है, ठीक है। गाइज ऐप तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्टिव है। और ज़ोमैटो को बस इतना ही बोलूँगा कि यस, उनके जो फाउंडर है, एक सबसे बड़ी आज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि जो पर्सनल ब्रांड है, क्योंकि इतना ज़्यादा शो केस नहीं हो रहा है इनका फेस, दीपेंद्र गोयल का और पंकज चड्डा जी का, ये 2 फाउंडर है। जैसे शार्क टैंक पे ये जो जज आ रहे हैं, उनका पर्सनल ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज पर्सनल ब्रांड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि कहाँ पे पॉडकास्ट में नहीं दिख रहे, कोई इवेंट पे नहीं दिख रहे। तो मुझे नहीं, आपको एक मेरा सिंपल सजेशन रहेगा कि यार आप भी कुछ एक्टिविटी करो, नहीं, लेकिन उनका मुझे लगता है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस कर रहे होंगे, मुझे लगता है इसके लिए वो इतना ज़्यादा बिजी होंगे उनके कंपनी को ग्रोथ के लिए, इसलिए वो मीडिया के
पर्सनल ब्रांड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता ही है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है ना आजकल यार, इसलिए मैं दीपेंद्र गोयल जी और दीपक चड्डा जी को बोलूँगा थोड़ा सा पर्सनल ब्रांड के लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि सारे ब्रांड्स पर्सनल ब्रांड के लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्योंकि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप पर्सनल ब्रांड पे भी फोकस करें। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी कंपनी का अनबॉक्सिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, आप मुझे बताइए, सो दैट मैं उसके ऊपर स्टडी करूं और उसके ऊपर आपके साथ उसका शेयर कर पाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमिंग एंड वॉचिंग अवर चैनल।